Hello everyone, my name is Sanya and I live in Italy. तो रिसेंटली मेरा यहाँ का रेजिडेंट परमिट एक्सपायर हो गया था एंड उसके लिए मेरे को रिन्यू करवाने जाना था। जिन लोगों को नहीं पता, तो व्हेन यू लिव इन यूरोप, इवन दो आप वीजा लेके यहाँ आते हो, बट यहाँ रहने के लिए यू नीड अ रेजिडेंस परमिट। एंड रेजिडेंस परमिट की जो आपकी लेंथ होती है इज द लेंथ ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, एंड माई कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली एक्सपायर्ड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सो नाउ आई नीड टू रिन्यू माई रेजिडेंस परमिट। इसलिए आई अप्लाइड फॉर द परमिट इन दिसंबर एंड मुझे बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट मिली फॉर March 27, which is very late but pretty average in Italy. It was actually quite fast if you think about it, because बहुत लोगों को 6-7 महीने बाद की मिलती है, which is very stupid, but we won't go there. But anyways, so March 27 को we went to the immigration office to get our biometrics done, and मैंने सोचा कि क्यों ना इसका vlog बनाए so that people can know कि जिसको नहीं पता and जिसको information चाहिए कि क्या होता है कैसे होता है, but here you go. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 5:20 हो रहे हैं और हम इस बारिश में, इस धुएं में 20 मिनट चल के बस स्टॉप जा रहे हैं, जहाँ पे हम बस लेके फिर ट्रेन स्टेशन जाएंगे, जहाँ फिर 1.5 घंटे की ट्रेन लेके हम इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे, जहाँ पे हमारी परमिट की रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट है। सो फन टाइम्स। सो यूरोप में कितने फन मज़े कर रहे हो आप, है ना? पंछी बैठो उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मार्च खत्म होने वाला है, धुंध देख लो इधर। हमारी मंजिल हमारी नजरों के सामने है, ऑलमोस्ट देयर। सो इट्स 5:42 एंड हम अपने बस स्टॉप पे आ गए हैं एंड हमें एक छोटा सा छज्जा मिल गया खड़े होने के लिए अगेंस्ट दिस बारिश। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू यूरोप। खड़े खड़े अंधेरे से उजाला होने लग गया था, लेकिन बस का अभी भी कोई अता पता नहीं। 4 मिनट लेट बस आ गई। बारिश के नज़ारे देखते देखते हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। रेलवे स्टेशन पे हम बैठ गए इस छोटे से कैफ़े पे 2 कैपुचिनो एंड 2 ब्रियोश खाने। हेलो, चीयर्स। अनलाइक हमारी बस, हमारी ट्रेन टाइम पे आई है। 4 मिनट लेट चल रही है। हाँ, बट 1 मिनट लेट आई है सिर्फ। मैंने सोचा था ये जो हमारी 1 घंटे की ट्रेन है इसमें सो जाएंगे, बट अब कॉफ़ी पी ली है एंड नाउ आई कांट स्लीप। लेट्स डू ट्रेन रिव्यू, ठीक है? तो इंडियन रेलवेज में भी आपने ट्रैवल करा है, ये इटालियन रेलवेज, इवन दो इनकी मेन ट्रेन नहीं है, दिस इज मेट्रो लेवल ट्रेन है। हमारी मेट्रो इनकी नॉर्मल ट्रेन से अच्छी है। दिस इज एक्चुअली नॉट दैट बैड, मतलब जैसे यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी है एंड देयर इज अ डस्टबिन हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी आगे जाके वॉशरूम भी है। इट्स एन ओके ट्रेन, नॉट गोइंग टू से इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स, बट इट्स फाइन। ये ट्रेन यहाँ की मेट्रो हो सकती है, उसके हिसाब से अच्छी ट्रेन है। लाइक हाँ। दिस इज मेट्रो एलीट। एसी नहीं है मेट्रो में, एसी होता है, हमारी मेट्रो में एसी
अभी ठंड है ना, इसलिए एसी नहीं चल रहा है, हीटर चल रहा है। आई थिंक ये इनकी मेट्रो ही है, क्योंकि ये भी तो हम छोटे से अपने गांव से थोड़े दूसरे बड़े गांव जा रहे हैं। बट जो इनकी मेन सिटी की मेट्रो है उनसे 1000 गुना अच्छी है हमारी मेट्रो। यस, जो इनकी मेन मेट्रो है दैट इज एब्सोल्यूट ट्रैश। सही बात है, डीटीसी की याद आती है मेरे को उससे। वो भी एसी वाली, प्राइम नॉन प्राइम एसी। प्राइम डीटीसी की याद आती है 2010 वाले एरा वाली। नाइस नाइस स्टफ। पर जो यहाँ की मेन ट्रेन है उनका तो कंपैरिजन नहीं है। इवन तो एज मच एज आई एंजॉय हमारी वंदे भारत जो बहुत अच्छी है, यहाँ की मेन ट्रेनों के सामने अरे भाई। अभी हम जब ज़ूरिक गए थे, हम उनकी मेन ट्रेन में ही गए थे, एंड इट वाज सो गुड। वहाँ तो तुम सो सकते हो, वहाँ सो सकते हो। पे लेजेंड पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो उस ट्रेन। इट्स दैट कंफर्टेबल, एंड ऑफ कोर्स एक ट्रेन गैरेज में रेस्टोरेंट भी है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट है तो है। हमने बस ऐंट के लिए ट्राई कर लिया। जूस भी आता है, जूस भी आता है। वो भी बड़ा महंगा, 5 यूरो की छोटी सी जूस की बोतल ली थी। बट यूरोप की मेन ट्रेन का कंपैरिजन नहीं है। हाँ, देयर इज अ रीजन yes. यहाँ पे ट्रेन इंडस्ट्री इतनी अच्छी है। लाइक आप पूरा यूरोप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट स्टेपिंग ऑन अ प्लेन। इट्स वेरी रेयर कि यहाँ पे इट्स वेरी रेयर एग्जांपल कि एयरपोर्ट और मेन ट्रेन स्टेशन पे सेम अमाउंट ऑफ रश हो। हाँ। बट यहाँ पे होता है। यहाँ पे होता है, एयरपोर्ट पे भी सेम रश होता है, ट्रेन स्टेशन पे भी सेम रश होता है। यस। एंड फिर हमें इधर व्यू भी मिलता है, नाइस स्टफ। द वन टाइम हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये मौसम हो रहा होता है। एवरीथिंग इज अगेंस्ट अस। इट इज 7:35 एंड आई एम सो टायर्ड ऑलरेडी। अभी तो पूरा दिन बचा है। हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन आ चुके हैं, एंड इट ओनली टुक अस कितने 2.5 आवर्स। यस दैट्स इट। यहाँ पे लाइन में लगने के बाद आपको एक नंबर भी मिलता है, आपका काउंटर पे आने का नंबर, एंड हमें 40 एंड 41 मिला, विच इज़ नॉट बैड। सो टेक अ गेस कि हमें कितना टाइम लगेगा अंदर जाने में। 1.5 घंटा, आई से 1 आवर। एंड अभी 8:10 हो रहे हैं, एंड ये जगह 8:30 खुलती है। सो आई से हमारा 9:30 बजे तक नंबर आ जाएगा। आपको लगता है 10 बजे तक आएगा? 9:45। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। One eternity later. सो 11:10 हो रहे हैं, एंड हम जस्ट अभी निकले हैं। बारिश हो रही है, हवा बहुत तेज़ है, एंड हमें इतना टाइम क्यों लगा, एडिटर्स आने वाले एक्सप्लेन। सी यू लेटर। ओके, सो बेसिकली जब हम वहाँ लाइन में लगे थे, देयर इज अ टिकट काउंटर, एंड वहाँ से यू नीड टू गेट योर क्यू नंबर, एंड यूजुअली उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज द असाइलम वन, एंड द सेकेंड इज लाइक ऑल अदर केसेस। एंड मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं बिकॉज इट वॉज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन द लाइन। तो मैंने असाइलम वाली क्यू नंबर ले लिया, विच वॉज well my bad, and वो था 40 and 41. but then उसके बाद जब हम अंदर खड़े थे, and then I realized कि मैंने गलत क्यू का नंबर ले लिया। थैंकफुली ज़्यादा लेट मैंने रियलाइज नहीं करा, इट वॉज क्वाइट अर्ली। एंड फिर वापस जाके मैंने फिर एक्चुअल हमारी वाली जो क्यू थी उसका नंबर लिया, एंड वी गॉट 61 and 62। इसीलिए हमें हम सोच रहे थे 40 के हिसाब से हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, बट हमें 60-61 के हिसाब से 1.5 घंटा लगा, विच वॉज एक्चुअली नॉट बैड। एंड उसके बाद कंसिडरिंग दिविष्ट का दिस वॉज द फर्स्ट रेजिडेंस परमिट इन इटली, इसलिए दिविष्ट के परमिट के लिए दे नीडेड मोर इन्फॉर्मेशन लाइक हिज हाइट, वेट एंड आई कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए उसके लिए हमने 45 मिनट्स एक्स्ट्रा वेट करा, इसलिए इट टुक as long as it did.
11:30 बज चुके थे एंड वी वर स्टार्विंग, सो इस बारिश में वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल कैफे विद सम रियली गुड पिज्जास। पिज्ज़ा ख़त्म होते ही हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी थी। जैसे हम आए थे वैसे ही गए, पहले ट्रेन में, फिर बस में एंड फिर फाइनली होम। सो अभी 2:30 बज रहे हैं एंड वी आर फाइनली होम एंड आई कैन बिलीव द डे इज़ ओवर, इट्स डन। I am so tired, like I don't even know what to say. Let's just, I'm home, it's over. That was a very long day that only took 9 hours. Not bad. And we have to do all of this again जब हम अपना permit collect करने जाएंगे. So, fun times. Thank you, Europe.